मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि लोगों के चर्चे में रहता है और लोग अपनी लाइल्मी का इजहार भी करते हैं। हमारा टॉपिक है, क्या नाबालिग बच्चे का इतिकाफ दुरुस्त है। हदीस में आता है कि सहाबा किराम अपनी छोटी उम्र के बच्चों को रोज़ा रखने और इबादत की तरगीब देते थे। जैसा कि सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत में आता है, अन रबी बिन्त मुअव्विज़ क़ालत, हज़रत रबी बिन मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते और उनके लिए रूई के खिलौने बनाते ताकि वो रोज़ा मुकम्मल करें। ये दलील इस बात पर इशारा करती है कि अगर बच्चे को इबादत की तरगीब दी जाए तो वो नफल इबादत कर सकता है। लिहाजा नाबालिग बच्चा 15 साल का हो, 12 साल का हो, वो बच्चा समझदार बच्चा भी एतिकाफ में बैठ सकता है। ये दलील इस बात पर इशारा करती है कि अगर बच्चे को इबादत की तरगीब दी जाए तो वो नफल इबादत कर सकता है। लिहाजा नाबालिग बच्चा जो समझदार हो, शऊर रखता हो, वो एतिकाफ में बैठ सकता है। नतीजा, अगर बच्चा समझदार और इबादत का अहल है तो इसका एतिकाफ करना जायज़ है और इसे उसका अजर भी मिलेगा। अलबत्ता बालिग होने के बाद वो आम शरई अहकाम का मुकल्लिफ होगा। अब सवाल है, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं। वो बच्चे एतिकाफ कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोराई नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की आरा हम लेते हैं। एतिकाफ एक अजीम इबादत है जो कुरान हदीस से साबित है और इसके अहकाम फुक़हा ने तफसील से बयान किए हैं। यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र, हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली के उलमा की आरा पेश की जा रही है कि आया 15 साल का बच्चा या 13, 14 साल का बच्चा एतिकाफ कर सकता है या नहीं। फ़िक़ह हनफी की राय, फ़िक़ह हनफी में उसूल है कि अगर कोई नाबालिग मुमय्यज़ बच्चा इबादत की समझ रखता हो तो उसके लिए एतिकाफ करना जायज़ है। इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह हनफी फ़क़ीही लिखते हैं, मुमय्यज़ बच्चा अगर एतिकाफ करना चाहे तो उसके लिए जायज़ है, जैसे कि वो नफल नमाज और रोज़ा रख सकता है, लेकिन इस पर वाजिब या सुन्नत मुक़द्दा एतिकाफ लाजिम नहीं होगा। रद्दुल मुख्तार जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 441। इमाम ताहवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर बच्चा बालिग नहीं हुआ मगर इबादत को समझता है तो उसके लिए एतिकाफ नफल के तौर पर जायज़ है और अगर वालिदैन को चाहिए कि इसे इबादत की तरगीब दें। हाशिया ताहवी अला दुर्रुल मुख्तार। नंबर 2, फ़िक़ह शाफ़ी की राय। फ़िक़ह शाफ़ी में भी यही मौक़िफ़ पाया जाता है कि नाबालिग लेकिन समझदार बच्चा एतिकाफ कर सकता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एतिकाफ के लिए बालिग होना शर्त नहीं, अगर बच्चा इबादत का अहल हो तो उसके लिए नफल एतिकाफ जायज़ है और उसे अजर भी मिलेगा। अल मजमू जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 514। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह नाबालिग बच्चों के लिए रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना बाइस अजर है, इसी तरह अगर वो एतिकाफ करना चाहें तो ये भी बाइस अजर होगा, अगरचे उन पर लाजिम नहीं। किताबुल इमाम शाफ़ी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 107। नंबर 3, फ़िक़ह मालिकी की राय। फ़िक़ह मालिकी में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि अगर नाबालिग बच्चा इबादत को समझता है तो वो नफल इबादत कर सकता है, जिनमें एतिकाफ भी शामिल हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह लिखते हैं, अगर नाबालिग बच्चा समझदार हो और इबादत का शौक़ रखता हो तो उसके लिए एतिकाफ करना जायज़ है और वालिदैन को चाहे कि वो इसकी हौसला अफजाई करें, जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम बच्चों को रोज़ा रखने की तरगीब देते थे। अल इस्तिज़कार जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 350। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, चूँकि बच्चे इबादत के लिए मुकल्लफ नहीं होते, लेकिन अगर वो शौक़ से इबादत करे तो उन्हें उसका अजर मिलेगा और उनका एतिकाफ भी इबादत में शुमार होगा। तफसीर कुर्तुबी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275। नंबर 4, फ़िक़ह हम्बली की राय। फ़िक़ह हम्बली में भी इस बात को कबूल किया गया है कि अगर नाबालिग बच्चा इबादत को समझता हो तो उसके लिए एतिकाफ जायज़ है। इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह हम्बली फ़क़ीही फरमाते हैं, नाबालिग बच्चा अगर इबादत का शऊर रखता हो तो वो एतिकाफ कर सकता है, जैसे कि वो नफल रोज़े रख सकता है, लेकिन इस पर एतिकाफ फ़र्ज़ नहीं होगा। अल मुग़नी जल्द नंबर 4 हदीस सफ़ा नंबर 464। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर बच्चा इबादत की नीयत से एतिकाफ करे तो ये जायज़ है और इसमें कोई मुमानित नहीं, बल्कि ये तरबियत के लिए मुफीद है। मजमूउल फतवा जल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 332। नंबर 5, सल्फ़ुस सालिहीन और जदीद उलमा की आरा। बहुत से कदीम और जदीद उलमा ने भी इस मसले पर रोशनी डाली। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, अगर बच्चा समझदार है और वालिदैन की इजाज़त एतिकाफ करना चाहता है तो ये जायज़ है और इससे इसका सवाब मिलेगा। शेख इब्न उसीमीन रहमतुल्लाह, अगर नाबालिग बच्चे को वालिदैन इबादत की आदत डालें तो ये मुस्तहब अमल है और इसका एतिकाफ दुरुस्त होगा। दारुल उलूम देवबंद का फतवा, नाबालिग बच्चा अगर समझदार है तो इसका एतिकाफ जायज़ है मगर इस पर लाजिम नहीं होगा। जामिया अज़हर मिस्र का फतवा, अगर बच्चा इबादत को समझता है तो वो एतिकाफ कर सकता है और उसके वालिदैन को उसकी तरबियत करनी चाहिए। नतीजा, चारों मकातिब फ़िक्र के उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर
12, 13, 14, 15 साल का बच्चा समझदार है और इबादत का शऊर रखता है तो वो नफल एतिकाफ़ कर सकता है। अगर वो बालिग हो चुका है तो उसका एतिकाफ़ आम बालिग अफराद की तरह शुमार होगा। लिहाजा 15 साल के बच्चे के लिए एतिकाफ़ जायज़ और बाइस सवाब है और वालिदैन को चाहिए कि वो इसकी हौसला अफजाई करे। मजीद वजाहत के लिए हम तफसीली दलाइल पेश करते हैं। अब तक जो दलाइल पेश किए गए उनमें कुरान और हदीस, फ़िक़्ह की आरा और जदीद उलमा के फतवा शामिल थे। अब हम मजीद तफसीलात पर रोशनी डालेंगे ताकि कोई शुबा बाकी न रहे। कुरान मजीद से मजीद दलील एतिकाफ़ का हुक्म कुरान में वाज़ह तौर पर आया है, लेकिन इसमें उम्र की के कोई खास कैद नहीं लगाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 125 में, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तत्हिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइस सुजूद, और हमने इब्राहिम और इस्माईल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। यह अल आकिफीन यानी एतिकाफ़ करने वाले उम्मी तौर पर जिक्र किए गए हैं, जिसमें किसी खास उम्र की कैद नहीं लगाई गई, जो इस बात की दलील है कि हर साहिब शऊर एतिकाफ़ कर सकता है। हदीस से मजीद दलाइल बच्चों की इबादत की तरगीब। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन अपने बच्चों को इबादत की आदत डालने के लिए तरगीब देते थे। जैसा कि आपने पिछली रिवायत में पढ़ा, हज़रत रबी बिन्त मऊज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हम अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते और जब वो भूख की वजह से रोते थे तो हम उनके लिए कपड़े के खिलौने बनाकर उन्हें बहला देते थे और ताकि वो रोज़ा मुकम्मल करें। बुखारी मुस्लिम। ये दलील इस बात को साबित करते हैं कि बच्चों को इबादत की आदत डालना मुस्तहब है और अगर वो रोज़ा रख सकते हैं तो एतिकाफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन अफराद की तरदीद होती है और वो गलत साबित होते हैं जो बच्चों को इबादत की तरगीब नहीं देते, बल्कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो शऊर भी रखता हो और एतिकाफ़ करने की नीयत कर रहा हो और उसका शौक हो तो लोग आते हैं तो उनको डिस्करेज करते हैं। तो उन लोगों को होश के नाख़ुन लेने चाहिए कि वो हदीस के खिलाफ कर रहे हैं। छोटे बच्चों के मसाजिद में मौजूदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे मस्जिद में आया करते थे, जो इस बात का सबूत है कि उनका एतिकाफ़ भी जायज़ हो सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम के साथ मस्जिद में होते और हमारे छोटे बच्चे भी मस्जिद में मौजूद होते थे। सुनन अबी दाऊद। यह हदीस इस बात की दलील है कि बच्चों का मस्जिद में आना, इबादत में शरीक होना जायज़ और एतिकाफ़ जायज़ है और एतिकाफ़ भी उसका एक हिस्सा है। अब आइए नंबर 3 पर इजमाए उम्मत व क़ियास। नंबर 1, इबादत की मशरूइयत में बुलूगियत की कैद नहीं है। इस्लामी शरीयत में बाज़ इबादत के लिए बुलूगत शर्त है, लेकिन नफल इबादत के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर नमाज, नाबालिग बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। 2, रोज़ा, नाबालिग बच्चों को रोज़ा रखने की तरगीब दी जाती है। नंबर 3, एतिकाफ़, क्योंकि एक नफल इबादत भी हो सकती है, लिहाजा नाबालिग बच्चे का करना जायज़ है। एनालॉजिकल रीजनिंग यानी कियास। नंबर 2, जब बच्चे के लिए नफल रोज़ा रखना जायज़ है तो नफल एतिकाफ़ भी जायज़ होगा। जब बच्चा नफल नमाज पढ़ सकता है तो नफल एतिकाफ़ भी कर सकता है। यही कियास इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने भी किया है। मजीद फ़ुक़हा की आरा। इमाम सुरख़सी फ़िक़्ह हनफ़ी में फरमाते हैं, अगर बच्चा बालिग नहीं मगर इबादत को समझता है तो इसके लिए एतिकाफ़ जायज़ है और इसे इसका सवाब भी मिलेगा। अल मबसूत। इमाम अबू यूसुफ फ़िक़्ह हनफ़ी में फरमाते हैं, बच्चा अगर मुमय्यज़ समझदार हो, मुमय्यज़ मतलब समझदार हो तो उसका एतिकाफ़ करना जायज़ है, क्योंकि एतिकाफ़ में रोज़े की शर्त नहीं और बच्चा नफल इबादत कर सकता है। अल आसार। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शीबानी। इमाम इब्न रुश्द फ़िक़्ह मालिकी के जो फ़िक़्ह मालिकी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं फरमाते हैं, अगर बच्चा इबादत की नीयत करे, वालिदैन इसकी मदद करे तो ये एक मुस्तहब अमल है और इसका एतिकाफ़ जायज़ है। हिदायतुल मुज्तहिद। इमाम इब्न कासिम फ़िक़्ह शाफ़ी में फरमाते हैं, बच्चा एतिकाफ़ कर सकता है लेकिन इस पर वो शराइत लागू नहीं होंगी जो बालिग पर होती है। हाशा इब्न कासिम। इमाम इब्न मुफ़लह फ़िक़्ह हंबली फरमाते हैं, अगर नाबालिग बच्चा समझदार हो तो उसका एतिकाफ़ करना जायज़ है, क्योंकि वो नफली इबादत का अहल है। जदीद उलमा के फतवा। शेख सालिहुल फौज़ान सूदिया के मशहूर मुफ्ती, अगर बच्चा मस्जिद में ठहर सकता है तो उसका एतिकाफ़ जायज़ है, क्योंकि एक तरबियती अमल है। शेख मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान। अगर बच्चा 15 साल का है, 14, 15, 13 साल का है और इबादत का शौक रखता है तो उसका एतिकाफ़ नफल शुमार होगा और ये जायज़ है। शेख अब्दुल्लाह बिन जिब्रेन सऊदिया। अगर नाबालिग बच्चे को इबादत की तरबियत दी जाए तो उसके लिए एतिकाफ़ जायज़ है। जामिउल अज़हर मिस्र। एतिकाफ़ के लिए बालिग होना ज़रूरी नहीं, अगर बच्चा समझदार है तो नफल एतिकाफ़ कर सकता है। नतीजा, 15 साल के बच्चे, 14, 13, 15, 12 साल के बच्चे के एतिकाफ़ का मुकम्मल शरई जायज़ा। कुरान में एतिकाफ़ का उमूमी जिक्र है, इसमें उम्र की कैद नहीं। हदीस से साबित है कि बच्चों को इबादत की तरगीब दी जाती है और वो मस्जिद में मौजूद रहते थे। नंबर 3, तमाम मकादिब फ़िक्र हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, अगर बच्चा समझता है तो इसके लिए एतिकाफ़ जायज़ है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस मौजू में इतना ही। आप सही सलामत रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आने वाला उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।